क्या पढ़ाया था भाई आपको? मॉडल पढ़ाया था मैंने लास्ट पीरियड में, याद है आपको? कौन सा मॉडल पढ़ाया था? कौन सा मॉडल पढ़ाया था हैं? क्या क्या बताया था उसमें? उसमें तरबूज के बीज बताए थे। तरबूज के बीज पढ़ाए थे। तरबूज के बीज ही पढ़ाए थे। उसमें नेगेटिव बताया था। हाँ, तरबूज के जैसा होता है ना। चलो आज दूसरा मॉडल पढ़ाते हैं। दूसरे मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा मॉडल किसने दिया था और क्या वजह था उसमें? कौन से चैप्टर पढ़ा थे? सर पेपर तक का आया कौन से हो गया क्या एटॉमिक मॉडल आज का टॉपिक है हमारा। चैप्टर 2 एंड 3 चैप्टर 2 और 3 आएगा। ठीक है, आज हमारा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल इसके नाम वैसे कितने ही हैं इस मॉडल के, कोई एक नाम नहीं है। इसके अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका इससे अलग नाम है सोलर मॉडल, इससे अलग या प्लेनेटरी मॉडल या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया गया था, तो इसलिए गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इधर रदरफोर्ड ने क्या किया, जब ये एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल ली, और गोल्ड फॉइल में मैं आपको बताऊं बहुत सारे एटम थे। क्योंकि जब एक गोल्ड फॉइल फॉइल कैसी होती है, जो बारीक चादर होती है ना, बारीक पन्नी के जैसी होती है। जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी, सिल्वर फॉइल देखी होगी, चांदी के वर्क जो लगे रहते हैं बर्फी वगैरह पे या दूसरी चीज़ों पर लगे रहते हैं, तो फॉइल होती है बारीक पन्नी सी जो होती है। एल्यूमिनियम फॉइल में बहुत सारे फूड आइटम्स, बहुत सारे जो बिस्कुटों पे रैपर होते हैं, जो चॉकलेट वगैरह आती हैं, वो एल्यूमिनियम फॉइल में पैक रहते हैं। मेटल की फॉइल बनाई जाती है, बारीक सी चादर बनाई जाती है, पतली सी बिल्कुल, उसे फॉइल बोलते हैं। तो गोल्ड भी ले सकते हैं यहाँ पे, प्लेटिनम भी ले सकते हैं, सिल्वर भी ले सकते हैं, कॉपर भी ले सकते हैं। इन्हें लेने का रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ इनका रीजन यही है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेलेबल होती है। मेलेबल में होती हैं, जिसकी बारीक से बारीक बनाई जा सकती है, तो इसलिए इन्हें यूज किया गया। ठीक है, तो कितने नाम बताए मैंने इसके? एक तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, अगला सोलर या प्लेनेटरी मॉडल। सोलर मॉडल क्योंकि आगे बताऊंगा कि सोलर मॉडल कहाँ है और प्लेनेटरी मॉडल कहाँ है। ठीक है, काफी अच्छी बात पता लगती है इससे केमिस्ट्री में। तो मैं एक एटम बना लेता हूँ। जैसे मान लो, वैसे तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये एटम बन गया, ये एटम बन गया, ये इस तरीके से बना सकते हैं हम। ये सारे प्लस है, ये एटम है। क्या थोड़ी देर के लिए गोल्ड फॉइल मान लें, और गोल्ड फॉइल में ये एटम है। इससे पास पास भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है कि इतनी दूर दूरी दिखाना जरूरी है। इससे पास पास भी दिखा सकते हो आप, थोड़ी सी जगह से दो। या आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक दूसरा ही एटम ले लें हम, एक ही एटम से दिखाना तो यहाँ वैसे भी है वैसे भी है, तो एक ही एटम ले लेते हैं। ये तो बहुत सारे एटम दिए थे मैंने कि गोल्ड फॉइल में बहुत सारे एटम होते हैं। तो सपोज करो मैंने एक एटम लिया इस तरीके से, ये एक एटम लिया, बीच में हमारा न्यूक्लियस है यहाँ पे। अभी हमें पता नहीं है न्यूक्लियस, तो भी बता रहा है, इसका नाम बाद में बताया गया। और हमने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट लिया
जिसे अल्फा सोर्स बोलते हैं। यहाँ हमने क्या करा, इसमें इसके अंदर हमने रख दिया यूरेनियम। क्या रखा? यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और यहाँ पर लगा देंगे हमें स्लिट लगा देंगे, और इधर लगाएंगे हम जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगा देंगे। अब स्क्रीन क्यों लगाई तो फिर बताएंगे हम। ये स्क्रीन किसकी है? स्क्रीन है हमारी ZnS की, जिंक सल्फाइड की। और यहाँ से ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या निकलते हैं? अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है। इससे क्या कौन सी रेज निकलती है? अल्फा बीटा और गामा। इसमें सबसे खतरनाक गामा होती है। ठीक है, इस पर न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता इस पर। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज होता है ना, बीटा पे नेगेटिव चार्ज होता है, अल्फा पे 2+ चार्ज होता है। मतलब जो बीटा रेज होती हैं, बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के तरह ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन बता चुका मैं आपको। और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता जैसे न्यूट्रॉन होता है। तो गामा बड़ा खतरनाक होता है। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहीं भी आ जाता है किसी कॉन्टेक्ट में तो ये रे निकलती है। ये इसकी जो कैपेसिटी है ना, ये वाली जो गामा रे है, 1 मीटर एल्यूमिनियम की चादर इतनी मोटी बैठती है, लगभग इतने छोटा बैठेगा ना 1 मीटर। तो इतनी मोटी अगर एल्यूमिनियम चादर ले लें आप, एल्यूमिनियम की शीट ले लें, तो गामा रे उसके आर पार निकल जाती है। तो क्या इंसान को छोड़ रही है? ठीक है, तो जब मैं आपको बताऊं, जब जापान पे अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब डाला था, तो एटॉमिक बॉम्ब में क्या होता है? ये होता है, ये रिएक्शन यूरेनियम उसमें डाला जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास बड़ा यूरेनियम है, तो बॉम्ब बनाता रहता है। मतलब बॉम्ब बना सकता है। हाँ, केमिकल नहीं है, एलिमेंट है। तो इससे बॉम्ब बनाया जाता है। कौन से? एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी रे निकलती हैं? ये। तो जब ये रे निकलती हैं तो जो ह्यूमन बीइंग होती है उससे बड़ा इफेक्ट करती हैं। इससे रेडिएशन इफेक्ट करती है ना ह्यूमन बीइंग को, तो वैसे ही करती है। तो इससे जो अल्फा रेज निकलती हैं, गामा को नहीं छेड़ना है, ना ही बीटा को छेड़ना है। अल्फा इक्वल सेलेक्ट की इसके बारे में बात बताएंगे। तो जैसे ही रेज यहाँ से पास होती है ना, ये बहुत सारी रेज निकल जाती हैं यहाँ इस तरीके से, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो रेज निकलने के बाद जब यहाँ पहुँचती हैं ऐसे इस तरीके से, ठीक है, एरो से दिखा सकते हैं आप। और जैसे इस पर टकराती हैं, तो टकराने के बाद कुछ तो सीधी निकल गई, है ना, इस तरीके से सीधी जा रही है, और कुछ जो यहाँ से जाएंगी वो इस तरीके से चली गई। और जो बिल्कुल बीचों बीच कर रहा है ना, जो बीचों बीच कर रहा है, यो अपने पास में है जाकर। और कुछ जो ऐसे गई वो ऐसे चली गई, इधर टकराई जाकर। कुछ इस तरीके से जाएंगी ना, थोड़ा सा ऐसे चली गई, कुछ ऐसे चली गई। तो ये हमारी क्या, जो अल्फा पार्टिकल थी, जो अल्फा रेज थी, वो बैंड हो रही ना, देख रहे हैं आप, बैंड हो रही। अब बैंड का पता कैसे लगा? इसके हेल्प से पता लगा, स्क्रीन की हेल्प से। ठीक है, स्क्रीन की हेल्प से कैसा पता लगेगा? जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ टकराएंगे ना, तो निशान छोड़ेंगे, अपना निशान छोड़ेंगे, तो सामने मान लो जो सीधी निकली वो सामने स्पॉट करेगी, एक निशान छोड़ देगी अपना, और जो बैंड हो जाएगी वो थोड़ा बैंड एंगल पे निशान छोड़ेगी अपना, देख रहे हैं आप। और जो कुछ वापस आ गई वापस बहुत ही कम आती है। ठीक है, तो क्या करा इन्होंने एक गोल्ड फॉयल ली, यहाँ पे एक सिलिंडर लगाई, इधर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई, यहाँ पे आपने गोल्ड फॉयल ले ली बीच में। जो मैंने एक एटम दिखा रखा, पूरी गोल्ड फॉयल नहीं ली, क्योंकि एक एटम से भी ऐसे ही समझाना है, पूरी गोल्ड फॉयल से भी ऐसे ही समझाना। ठीक है, तो जब अल्फा पार्टिकल, ये कौन से पार्टिकल है हमारे? अल्फा रेज, अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल, यही क्यों लिए उसे बात बताऊंगा। तो जब इन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल इससे जाते हैं ना, ओके, तो कुछ तो एंगल पे चले जाते हैं, है ना, कुछ एंगल पे मुड़ गए और कुछ सीधे सीधे निकल गए, देख रहे हैं। तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए, है ना,
क्या किए? ऑब्जर्वेशन, ये देखने के बाद। ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन थे? पहला ऑब्जर्वेशन पहला क्या था? मोस्ट ऑफ अल्फा रेज, क्या था? पार्टिकल रेज लिख दो ना, रेज penetrate through gold foil without any deviation। ये पहला पॉइंट जो है, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल थे वो गोल्ड फॉइल से सीधे निकल गए विदाउट एनी, या कह सकते हैं आप मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना, गो स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, सीधे निकल गए। पहला पॉइंट समझ में आया? ठीक है, दूसरा पॉइंट, सम अल्फा रेज deviate less than 90 or more than 90। ठीक है, यानी कि कुछ अल्फा रेज तो इसमें से 90 डिग्री से कम एंगल पर डेविएट हो गए, मुड़ गए। डेविएट का मतलब मुड़ गए, अपने रास्ते से भटक गए, दैट इज कॉल्ड डेविएट। और कुछ जो थे वो 90 डिग्री से ज्यादा मुड़े। ठीक है, जैसे मान लो ये तो 90 डिग्री पे है, एक पार्टिकल ऐसा दिखा दो कि जो इस तरीके से गया, ये 90 डिग्री से ज्यादा है ना, सीधा बना दो आप, 90 डिग्री से ज्यादा नहीं बैठे हुए, और ये सीधा आ रहा है बिल्कुल इस तरीके से, आप ऐसे दिखा दो, ये 90 डिग्री। तो कुछ अल्फा पार्टिकल तो 90 डिग्री पे मुड़ गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, अगला पॉइंट, वेरी फ्यू अल्फा रेज या पार्टिकल, है ना, गो बैक their actual path। ठीक है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल या रेज गो बैक इन देयर एक्चुअल पाथ, जिसमें आए थे ना, जैसे मान लो इधर को कोई चीज जा रही है, टकराने के बाद वापस आ गए, जैसे मैं चलता हूँ इधर को और मुझे दिखाई नहीं देता, तो जैसे ही मैं आगे टकराऊंगा ना, फिर मुझे लगेगा कोई चीज भारी है आगे, मैं टकराने के बाद वापस आ जाऊंगा। अब आप इसका एग्जाम्पल, जैसे चौक है आपकी, हैं, अब चौक मान लो जहाँ तक चौक को जगह मिलेगी वहां तक जाती रहेगी, देखो इस तरीके से टकरा के वापस आएगी ना, जैसे बॉल दीवार से टकरा के वापस आती है, बैक बाउंसिंग होती है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, पढ़ेंगे एक बार, रिपीट करें। हाँ बोलो। चलो पढ़ो। हाँ, मोस्ट ऑफ अल्फा रेज penetrate through gold Foil। without any गोल्ड फॉइल से सीधे निकल जाता है विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, बिना इधर उधर मुड़े कैसे निकल जाता है बेटा, सीधे के सीधे निकल जाता है। ठीक है, अल्फा रेज less than 90 or more than, और कुछ अल्फा रेज कहाँ पे चली जाती है हमारी, 90 डिग्री पे या उससे ज़्यादा पे, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल। समझ गए? अब देखो
मीन्स इट मीन्स के वन पार्टिकल है ना फ्रॉम 20 है ना तो सर इससे क्या पता चला सर ने साइंटिस्ट को पार्टिकल्स मतलब लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल वापस आया। बताओ ये तो बड़ी कम संख्या है यार। कुछ किताबों में 12,000 का अंक दे देते हैं, कुछ में 15 का दे देते हैं। सर इसमें 12 का ही दे रखा। हाँ मैंने बता तो दिया, मैंने तो सारी चीज बता दिया आपको। सर इससे ऑब्जर्वेशन क्या लगा साइंटिस्ट को ऑब्जर्वेशन यही तो किया, तो इससे कंक्लूजन निकल के आएगा। ये तो इन्होंने देखा, ऑब्जर्वेशन का मतलब इन्होंने प्रैक्टिकल किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद ये आया रिजल्ट निकल के। अभी रिजल्ट पे नहीं पहुंचा, रिजल्ट का मतलब होता है कंक्लूजन। ये पॉइंट समझ में आया आपको? देखो ये जो पहला पॉइंट है ये पहले कंक्लूजन को इंडिकेट कर रहा है। जो पहला रिजल्ट निकल के आता है ना उसे बताएगा पहला पॉइंट, क्योंकि कंक्लूजन से ही रिजल्ट निकलता है। मान लो किसी बच्चे का बोर्ड में, कोई बच्चा बोर्ड के एग्जाम से पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जर्व करें भाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा, फिर रिजल्ट निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, निचोड़ मतलब निष्कर्ष कि बच्चा 90 या 90 से ज़्यादा पा जा सकता है, 100 में भी जा सकता है। ठीक है, तो कंक्लूजन हुआ। बट अगर मान लो उसने पूरे साल नहीं मेहनत की और लास्ट में मेहनत कर ली और वो बहुत अच्छे नंबर लिया, हो सकता है ऐसा भी। ठीक है, तो उसके बारे में कंक्लूजन देना बड़ा मुश्किल है। हमें तो नहीं पता वो कितनी मेहनत करता है घर जाकर, या वो मान लो नॉन अटेंडिंग हो, स्कूल ही ना आता हो, घर से ही सब कुछ कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसे बच्चे कभी होते हैं जो घर से बहुत अच्छा कर देते हैं, सब नहीं घर बैठ के कर सकते। तो पहला पॉइंट, अब इसका कंक्लूजन देखो। ये जो पहला पॉइंट है ना, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा कि जो एटम है, आपको दिखाया मैंने यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से दिखाया, बीच में तो कुछ चीज है, बाकी तो खाली है। हैं? आरी बात बेटा सामने। तो पहला पॉइंट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, यानी कि एटम का अधिकांश भाग, अधिकांश हिस्सा खाली है। अरे जब खाली था जब तो निकल गए, ऐसे ही हुआ ना। भाई मान लो ये कमरा जो जहाँ तक खाली है वहां तक तो घूम लो किसी तरीके से, जहाँ दीवार आ जाएंगी वहां से आपको टकरा के वापस आना पड़ेगा। मान लो बॉल मारते हो आप इस दीवार पे, तो जब तक दीवार नहीं आएगी तो बॉल वापस तो नहीं आएगी, तो जैसे दीवार पर टकराती है बॉल वापस आती है। क्लियर? तो पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको? बीच में क्या है, न्यूक्लियस अभी पता नहीं इसका हमें। तो पहले पॉइंट से कंक्लूजन निकला कि मोस्ट ऑफ स्पेस या एरिया ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। तो इसी खाली जगह से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल को भी तो निकलने के लिए जगह चाहिए, और अगर जगह नहीं मिलेगी तो क्या आएगा, वापस ही आएगा। बीच में ऐसा ही होता है यहाँ पे सेंटर में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको ऑब्जर्वेशन। अब देखो कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन आपने नोट कर लिए सारे के सारे? कर लिए? करें नहीं? करिए सर। क्या है हमारी वन एटम सर क्या किया है मैडम हाइड्रोजन की गोल्ड फॉइल है। क्या क्या है ये गोल्ड का ये दिखाना है, वन एटम ऑफ गोल्ड। बहुत सारे नहीं लिखे, मैंने एक से दिखा दिया। साथ के साथ कॉपी करते रहा।
सर ये पार्ट के बाद क्या लिखा है? थर्ड एक्चुअल पार्ट के बाद I one particle from 20,000 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल वापस आता है। मैंने बता दिया कुछ किताबों में 12,000 लिखा हुआ, 12,000 में से एक वापस आता है। हर राइटर का अपना हुआ है, कोई थोड़ा सा आगे जाकर लिखता है, कोई थोड़ा सा पीछे जाकर लिखता है। कई बार कुछ चीज़ें नहीं भी सटीक जानकारी नहीं होती, पूरी जानकारी नहीं होती। जैसे हिंदी में पढ़ते हो आप, किसी का जन्म कब हुआ था, इसमें विद्वानों के मतभेद हैं, पढ़ाना आपने, ठीक है। तो उसके जन्म के बारे में सही जानकारी न होने की वजह से अलग अलग मत दिए जाते हैं, अलग अलग राय दिए जाते हैं, बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ भी है। कॉपी कर लिया सर? तो चलो पहले वाला, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बजाय मैं क्या लिख दूँ? कंक्लूजन। तो पहले पॉइंट को ही मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँगा, हैं? तो यहाँ पे क्या है? मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज इम्प्रिटी, ठीक है। एटम का मोस्ट ऑफ पार्ट क्या होता है? खाली होता है, ठीक है। क्लियर? ये समझ में आ गया आपको? सर। क्लियर? सर। और ये जो खाली पार्ट होता है ना, इसके कुछ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उससे आगे बता देंगे। तो ये दूसरा पॉइंट जो है, दूसरे पॉइंट में क्या लिखा मैंने? ठीक है, हाँ। When alpha particle या रे कह लो आप, रे deviate ठीक है, it means they strike with dense object, ठीक है। तो इसका मतलब जब वो डेविएट हुए, जब अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए, तो इसका मतलब क्या होगा? दे स्ट्राइक विद डेंस ऑब्जेक्ट, किसी भारी ऑब्जेक्ट से वो टकराए, ठीक है। और यहाँ पे जो ये पता रहा है, ये किसे बताता है? ये न्यूक्लियस को बताता है। अगला पॉइंट, मतलब कि बीच में ज्यादा है। हाँ, तो बीच का ज्यादा सख्त है। हाँ सख्त है, टाइट है। A center part of an atom is highly dense and rigid, ठीक है। मोल मास of an atom concentrate है ना, एट सेंटर, ये सेंटर है ना, ठीक है।
दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो उससे सेंटर पार्ट को क्या नाम दिया? न्यूक्लियस पार्ट दिया। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूमते हैं ना उसे क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे लिख दिया अगला पॉइंट, ए सर्कुलर पाथ where इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, सर्कुलर पाथ है ना, अराउंड द न्यूक्लियस। सर अल्फा रेज का कौन सा चार्ट है? पॉजिटिव बताऊंगा ना, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इस ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ का पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस है ना, इज कॉल्ड ऑर्बिट। ये एक चीज और लिखना है यहाँ पे, ये सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व is called nucleus. A circular path around the nucleus in which electron revolve is called orbit. ठीक है? In which electron revolve. इलेक्ट्रॉन पूरा लिखना, मैंने ये लिखा। तो ऑर्बिट के बारे में पता चला। अब अल्फा पार्टिकल में कैसे चार्ज होता है ये बात हमें नहीं पता लगी, पता थी पहले है ना। यहाँ देखा हमने कि वो डेविएट क्यों हुए, अब बताते हैं। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अल्फा पे हमें चार्ज का पता प्लस है, प्लस चार्ज होता है अल्फा पे। तो इसका मतलब जहाँ से वो टकराए वापस से गेट टकराने के बाद तो उसमें भी प्लस चार्ज है। तो न्यूक्लियस पे कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अल्फा जो होती है ना, ये अल्फा रे ये कैसी होती है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से टकराएगा इसलिए वापस आ जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलो।